नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब पूरे जोर शोर से शुरू हो रहे हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सबसे 2 कदम आगे रहते हुए दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 31 पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में लगे हुए हैं। अभी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जिन 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, उनमें 16 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं और जिन 39 सीटों पर अभी नाम की घोषणा करनी बाकी है, उसमें सभी ऐसी सीटें हैं जहां के विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं। इसका मतलब है कि जब इन 39 सीटों के नामों की घोषणा होगी तो ऐसी कयास लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे मंत्री जो खुद को अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेतृत्व का बहुत करीबी समझते हैं, उन्हें भी डर है कि उनका टिकट कट सकता है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया है कि आम आदमी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में इसका फायदा भाजपा को किस हद तक मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस कोई खास प्रभाव इस चुनाव में भी नहीं छोड़ पाएगी। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव और उसके पहले भी कांग्रेस का प्रदर्शन निहायत ही लचर था, कोई सीट नहीं मिल पाई थी। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और भाजपा के बीच की टक्कर देखने के लिए सबसे पहले हम नजर डालेंगे 2022 दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन पर। 2022 में ये चुनाव हुआ था। इसके पहले आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में अभी कुछ ही महीने पहले 7 की 7 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। लेकिन अगर दिल्ली की जनता के मिजाज को समझें तो वहां पर लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में पूरी सीटें बीजेपी ले जाती है, वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सफाया कर देती है। विपक्ष का यहां पर वजूद तक नहीं बचता है। तो ऐसे में 2022 दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन अगर देखा जाए तो यहां पर कुल 250 सीटें हैं, 250 सीट है और इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट्स मिली। वहीं आम आदमी पार्टी को 134 यानी कि 134 सीट मिली। आपको बता दें कि बहुमत के लिए 126 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से यहां पर संतोष करना पड़ा। अगर वोट परसेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 39.09% वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 42.05% यानी कि 42.05%। कांग्रेस का भी वोट शेयर 11.68% का है, जिसका मतलब है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलती है तो इसका फायदा निश्चित रूप से दोनों को मिलता, भाजपा को नुकसान होता। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर भी भाजपा को जीतने से नहीं रोक पाए। भाजपा ने सभी 7 सीटें संसद की जीत ली थी यहां पर। तो ऐसे में अब यहां आप देख सकते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, इनके कई मंत्री जेल में हैं करप्शन के आरोपों की वजह से, और केजरीवाल खुद भी जेल में काफी समय बिता चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इस चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है केजरीवाल को। कुछ हद तक हो सकता है क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर ऐसे ही करप्शन के आरोप लगे थे, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था मुख्यमंत्री पद से और जेल में रहे थे। उन्हें जनता की सहानुभूति की लहर का फायदा मिला और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वो प्रचंड बहुमत पाने में सफल रहे झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो क्या ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के भी साथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे हम देखते हैं यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 का जो हुआ था, यानी पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें आप देखिए क्या स्थिति रही। आपको पता है कि कुल 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। यहां पर बीजेपी को सिर्फ 8 सीट, केवल 8 सीट मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 62 यानी कि 62 सीट मिली थी।
कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इसके पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और लगभग सभी सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई थी। भाजपा को 2 या 3 सीट मिली थी बस। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस हद तक आम आदमी पार्टी का डोमिनेंस है दिल्ली की राजनीति में, खासतौर से जब बात आती है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। यहां पर वोट प्रतिशत अगर देख लिया जाए तो बीजेपी को 38.51 यानी 38.51% वोट मिला था। वहीं आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिला था। कांग्रेस को सिर्फ 4.26% वोट मिला था। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में एक सर्वे आया है जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 43% वोट पाने जा रही है और 2013 के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में है 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस तरह के सर्वे, उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे सर्वे का क्या होता है। इसके अलावा इस तरह के सर्वे मानसिक रूप से बढ़त पाने का प्रयास भी होता है और पार्टियां खुद अपने पक्ष में ऐसे सर्वे भी करा देती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो क्या होगा आगे, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, हमारा सर्वे आपके सामने है। इसमें हम आपको दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहां कितनी मजबूत है। सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल दिल्ली में जो 7 विधानसभा सीटें हैं, इसमें बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त है, 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को कोई भी सीट यहां नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली, जहां पर 8 सीट है, इसमें भी बीजेपी को 3 सीट पर बढ़त हासिल है। आम आदमी पार्टी 5 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को यहां भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अब बात करें न्यू दिल्ली की, जहां 7 विधानसभा सीट है, इसमें से 3 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद नॉर्थ दिल्ली यानी कि उत्तरी दिल्ली की बात करें, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को कुल 4 और आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें मिलेंगी। बहुत ही कड़ा मुकाबला है नॉर्थ दिल्ली में, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। एक बात और स्पष्ट है कि कांग्रेस लगता नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में कोई प्रभाव छोड़ पाएगी, पिछले 2 विधानसभा चुनाव की ही तरह। आगे बात करें तो यहां आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 8 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से 3 भाजपा के खाते में और 5 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की जो 8 सीटें हैं, उसमें भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 4 सीटें भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को ही मिल रही है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी। साउथ दिल्ली में जो 8 सीटें हैं, यहां पर भी 4 और 4 सीटें, 4 आम आदमी पार्टी को, 4 भाजपा को और कांग्रेस को एक बार फिर से 0 बटे सन्नाटा मिल रहा है। वेस्ट दिल्ली, यहां पर भी 8 विधानसभा सीटें हैं और 4 सीटें दोनों ही पार्टियों, आम आदमी पार्टी और भाजपा के खाते में जा सकती हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होती जाएगी, अभी तो आम आदमी पार्टी ने बताए हैं अपने प्रत्याशी, जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी सामने आ जाएंगे तो तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी और हम आपको और बेहतर ओपिनियन पोल देने की स्थिति में होंगे। साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से भारी पड़ रही है। 6 सीट भाजपा के खाते में और 2 सीट सिर्फ जा रही है आम आदमी पार्टी के खाते में। यहां बीजेपी को स्पष्ट बढ़त हासिल है, कांग्रेस को कोई सीट यहां पर भी नहीं मिल पा रही है। अब अगर देखा जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का टोटल, तो कुल 70 सीटों में से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 33 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 33 बीजेपी, 37 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी खाता खोलने में सफल नहीं हो पाएगी। यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है, 36 की जरूरत होती है और आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को 37 सीट मिल रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। आपका क्या कहना है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सभी राजनीतिक पंडितों के
विचारों को, उनके अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे या फिर भाजपा इस बार उन्हें घेर लेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।